मुझे ध्यान करने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या मैं बिना गुरु के ध्यान नहीं कर सकता? साधकों, बचपन से ही हमने किसी न किसी से मार्गदर्शन लिया ही है। वह चाहे माता पिता के रूप में हमें चलना सिखाता है, वह कभी विद्यालय में शिक्षा देते दिखाई पड़ता है। साधकों, संत मत है कि यहाँ हम जिस प्राणी जीव प्रकृति से जो भी शिक्षा लेते हैं वह हमारे गुरु की तरह ही है। हम यह कह सकते हैं कि यदि साधक दीपक की भांति है तो गुरु वह ज्वाला रूपी मशाल है जिसकी चिंगारी मात्र से हम स्वप्रकाशित हो उठते हैं। वह हम स्वयं तो प्रकाशवान होकर अपना मार्ग तय करते हैं, साथ ही उस प्रकाश से अन्य दीपकों को भी प्रकाशित कर चलते। गुरु सही मार्ग व प्रकाश देने वाला है, जिसने अपनी साधना काल के कई वर्षों का अनमोल धन हमें क्षण मात्र में लुटा दिया है। क्या बिना गुरु के ध्यान में आगे नहीं बढ़ा जा सकता? ध्यान तो शुरू किया जा सकता है, पर साधक किसी एक स्थिति में आकर रुक जाता है, जिससे वह पहले से अधिक, जब वह ध्यान नहीं करता था, उससे भी अधिक मानसिक व शारीरिक रूप में परेशान हो सकता है। उसमें किसी क्रिया का स्वतः घटना हो, या किसी अनुभव का ध्यान या स्वप्न में बार बार आना हो, या ऊर्जा प्रवाह संतुलन हेतु उसका सही विकास न हुआ होना शामिल हो सकता है। जब वह अपने आप को आसपास असहाय महसूस करता है कि अब वह किससे सहायता मांगे, तब उसे ध्यान को छोड़ने जैसे विचार तक आने लगते हैं। साथ को हम कहीं से प्राप्त वीडियो या बुक्स या जिस भी माध्यम से हमने ध्यान के प्रति आकर्षित हुए थे वह ध्यान आरंभ किया था, अब हमें उन माध्यमों से भी अपनी समस्याओं का समाधान मिलना बंद हो जाता है, जिससे साधक परेशान व हताश हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम मार्गदर्शक का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी पानी से भरी हुई गड्ढों वाली सड़क पर जा रहे हो और हमें यह नहीं पता हो कि गड्ढा कहाँ है, व हम उन गड्ढे रूपी समस्याओं में गिर पड़ते हैं। वहीं इसी सड़क की अच्छी जानकारी रखने वाला गुरु रूपी चालक हो तो वह अवश्य ही हमें उस गड्ढों की जानकारी देकर आपको सुरक्षित करता ही है, वरन आपकी यात्रा में विशेष सहायक होता है। साथ को जब मैं स्वयं भी बिना गुरु के साधना काल में था, तब बिना किसी आसन के चुनाव के आलती पालती मानकर बैठ जाता था, परंतु एक अवस्था के बाद जब ऊर्जा का वेग बढ़ा तो मेरा शरीर आगे की ओर झुक जाया करता था, वह मैं निद्रा अवस्था में स्वतः ही चला जाता था। इस क्रिया से मैं बहुत अधिक समय तक विचलित रहा, वह मुझे कहीं समाधान इसका प्राप्त न हो सका। मेरा खान पान भी असंतुलित होने के कारण पाचन संबंधी समस्या आई, बस शरीर दुबला व कमजोर हो गया था। जब मैंने श्री राजयोगी जी से मिला तब उन्होंने मुझसे कहा कि ना ध्यान अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, या बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता है, अपितु ध्यान एक सहजता का मार्ग है जिसमें हमें मध्यम मार्ग अपनाना होता है। समय से सोना, जागना, खाना पीना, ध्यान आदि करना। गुरुदेव ने बताया कि गौतम बुद्ध जैसी भी कठोरता क्या आज तक किसी ने की है, जिन्होंने अधिक कठोरता के बाद भी ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने स्वयं ही मध्यम मार्ग का चुनाव किया और अपनी पूर्णता को प्राप्त हुए। जैसे साथ को सितार में तारों को अधिक कसने पर वह बजाने पर टूट जाती है, वह कम कसने पर उसके सुर खराब हो जाते हैं, लेकिन जब उसे उपयुक्त व मध्यम कसा जाता है तो उसमें से मधुर संगीत निकलने लगता है। उसी तरह मध्यम व उपयुक्त मार्ग पर प्रयास से ध्यान स्वतः घटित होता है। साथ को जब तक मुझे गुरु प्राप्त नहीं हुए थे, मैं अधिक चिंतित रहता था कि मेरा विकास कब होगा, मैं ध्यान को कब प्राप्त होऊंगा। सद्गुरुदेव श्री राजयोगी जी के मार्गदर्शन में मैंने भीतर जुड़ाव को महसूस किया, जो शांति व आनंद प्रदान करने वाले थे। गुरु जी के बेस से जुड़कर आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद मैं सारे जीवन प्रयास करके भी ध्यान की उच्च स्थिति को शायद नहीं पा पाता, किंतु अब मुझे
लेस मात्र भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी कश्ती भगवान रूपी सदगुरुदेव श्री के हाथ में है। आप गुरुदेव से जुड़कर स्वयं ही महसूस कर पाएंगे कि वास्तविक ध्यान क्या है। वह हमें ध्यान किस तरह इस संसार व समाज में तालमेल बनाकर चलना सिखाता है, क्योंकि गुरु के गुणों को शब्दों में बांधना भी दोष है। इसलिए तो कहा जाता है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा, गुरु बिन ध्यान अधूरा। आप अपने लिए सही गुरु का चुनाव कर अनमोल मानव जीवन को सार्थक करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगामी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।